तो सब लोग जा रहे हैं नहाने गंगा मैया वो देखो बाबू उन लोग को देखो बाप रे कितना मत डुबाओ उसको देखो सर्दी हो जाएगा छोड़। तो यहाँ पे दी और जीजू बाबू को नहाने के लिए ज़बरदस्ती गंगा मैया के पानी में ला रहे थे, बट वो नहीं आ रहा था। उसे डर लग रहा था, उसे लग रहा था ना कि इसे डुबाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा वो रो रहा था। और ये देखो हरिद्वार का पूरा व्यू का मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग किया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग किया है। और ये देखो बाबू कैसे नहा रहा था झूठ का। दीदी हंस रही थी मुझे दिखाकर। और साइड में ही देखो दो बच्चे इतने अच्छे से दोनों नहा रहे थे, इस बाबू से छोटे ही थे और बिल्कुल नहीं डर रहे थे। बट ये इतना डर रहा था पानी से, इसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि पहले दी और जीजू नहा लेंगे तब मैं जाऊँगी, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे रखने के लिए जो सामान होता है ना वो सारे लॉकर फुल थे। वैसे तो हम लोगों को मिल नहीं रहा था, जो मिला भी तो वो फुल था और एक खाली मिला भी तो उसमें जो लॉकर वाला आदमी होता है वो नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग नहा लो फिर मैं नहा लूँगी। जब आप लोग नहा लोगे तब तक मैं सामान रखूँगी, उसके बाद आप लोग जब नहा लोगे तो मैं नहा लूँगी। तो ये इसलिए दीदी और जीजू नहा रहे थे। बाबू को देखो दीदी ज़बरदस्ती पानी डाल रही है हाथ से, और यहाँ देखो जीजू को लग गया बाबू के हाथ से, क्योंकि उसे डर लग रहा था इतना ना कि जीजू खींच रहे थे ना कि उसे डुबाना था, इसीलिए। तो पानी इतना गंगा मैया का ठंडा था। देखो दीदी काँप रही थी, अब बोल रही थी मुझे कि तुम आना, तुम एकदम ठंडे से काँप जाओगी, बहुत ज़्यादा ही पानी ठंडा था। फिर यहाँ से देखो जीजू फिर गए बाबू को लेकर पानी के अंदर। तो इस बार नहाने के लिए नहीं, इस बार उसको फ़ोटो के लिए ले जा रहे थे। वहाँ पे कैमरे वाले बहुत सारे घूमते रहते हैं, आपको फ़ोटो लेंगे। तो यहाँ पे दी और जीजू का फ़ोटो शूट हुआ। फिर यहाँ पे मैं बोल रही थी क्या पता कब ये लोग निकलेंगे तब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे फाइनली बाबू ने फ़ोटो शूट कराया और बाहर से ही नहा कर निकला। और यहाँ पे फिर वहीं पे शंकर जी का मूर्ति रखा हुआ रहता है, उस शिवलिंग को दूध से देते हैं पंडित जी वहाँ पे। तो आपको दूध से नहाना होगा और उस गंगा मैया का पानी से फिर धो देना होता है। तो वहाँ पे दीदी और जीजू ने दूध लिया। पंडित जी वहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे जो शंकर भगवान को पूजा वहीं पे करवा देते हैं। वहाँ पे कैमरा वाला भी रहता है, पंडित जी भी रहते हैं, फूल देने वाला भी रहता है। आपको कहीं भी जाना ही नहीं है, सब वहाँ पे मिल जाएगा, वहीं पे ले लेकर हम लोग सारा चीज़ कर लिए। फिर देखो जीजू गए हैं मेरे से सारा सामान लेने और बोले कि सामान ये रखो, अब तुम आ जाओ नहाने। बाबू तो इतना ज़्यादा डर ही रहा था। यहाँ पे पंडित जी दीदी को फूल दिए, पूजा करवाए। तो मैं बता दूँ कि इसको पहले आप लोग इसको देख लें। हाँ यहाँ पर मैं आ गई। तो मैं बताऊँ कि बाबू तो इतना डर ही रहा था, बाबू से ज़्यादा तो मैं डर रही थी। मुझे भी इस पानी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जबकि थोड़ा सा तो पानी कम था, लेकिन नहीं बाप रे पानी साइड में उधर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। मुझे इतना पानी से मुझे भी बहुत ज़्यादा फोबिया है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो दीदी बार बार जीजू को बोल रही थी कि आप इसका हाथ पकड़वा के डुबकी मारा दीजिए। एक बार मैंने डुबकी मारा भी तो मेरे कान में पानी चले गया। देखो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे तैसे करके मैं नहाई, बाबू वाला हाल मेरा भी हो चुका था। बट जो भी हो यहाँ पे हम लोग नहाए और नहा कर कपड़ा उपड़ा चेंज करके देखो यहाँ पे मैं डुबकी मारने वाली हूँ। दीदी बोले तुम्हारा तो बाल ही नहीं भींज रहा है। तो जीजू ने पानी हाथ में लेकर मेरा सारा बाल भिंजवा दिया हाथ से ही। दीदी यहाँ पे इतना हंस रही थी और देखो जीजू मुझे पकड़ के नहाने के लिए, मतलब दीदी डुबकी मारने के लिए बोल रही थी, बट मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर बस यहाँ से हम लोग नहाते हैं और नहा कर पूजा वूजा करके फिर हम लोग जाते हैं मनसा देवी का मंदिर में। तो आप लोग पहले इस ब्लॉग को यहाँ तक देखो। सब कुछ मेरा करके बता
से गंगा जी को नहाने के बाद हम लोग बाहर आते हैं तो प्रसाद और काढ़ा वहाँ पे मतलब जो होता है ना कि आप जहाँ पे जा रहे हो धाम पे तो ले लो, घर पे आने के बाद प्रसाद वरसाद दिया जाता है, तो वो सारा हम लोग ने लिया। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे माला ब्रासलेट मतलब बहुत अच्छा अच्छा सामान था, तो बस हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, लिए प्रसाद वरसाद। और यहाँ पे हम लोग ने लिया रेन कोट क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग को जाना है मनसा देवी मंदिर ना, मनसा देवी मंदिर, जिसके लिए अभी हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टिकट हो चुका है, अभी लाइन में लगना है, सब लोग बैठा हुआ है। टिकट छूट गया क्या? जब हम लोग कितना नंबर है, नंबर कितना है? 28 28 नंबर पे हम लोग का है। 21 चल रहा है, 21 चल रहा था, तो जल्दी आ जाएगा ना, बस चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ के और वेटिंग मतलब नंबर में लगाना था, जैसे कि मैंने बोला। तो हम लोग का 28 पे नंबर था और यहाँ पे मैं दीदी पे हंस रही थी, तो मैं जमा आने लगा, उसे नींद आने लगा था। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे, हम लोग का नंबर आ चुका था 28। तो वहाँ से भी आप लोग को थोड़ा सा अंदर में जाना होता है। तब अंदर में जाने के बाद ऊपर साइड में आप मतलब चढ़ के ऊपर साइड में वहाँ पर रोपवे होता है, तो रोपवे से सब लोग जाते हैं। तो यहाँ पर मनसा देवी मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक सीढ़ी से आप जा सकते हो जो कि 700 सीढ़ी है शायद, आई थिंक 700 या कुछ बोला था, मुझे अच्छे से याद नहीं, हाँ 700 सीढ़ी था। या फिर आप रोपवे से जा सकते हो। तो हम लोगों ने रोपवे से गया क्योंकि हम लोग उतना चल नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा था। चल भी पाते तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा लोग रोपवे से ही गया, लोग मतलब पैदल तो कोई कोई ही गया होगा। तो यहाँ देखो ये है रोपवे, तो इसमें बैठकर आपको जाना होता है। तो मैंने तो सच बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम रोपवे में बैठी थी और इतना ज़्यादा खुश थी मैं, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँचा हाइट पे होता है ये। और लेकिन बट बैठने के बाद जो मुझे मज़ा आया, जो मैंने व्यू देखा है ना, मतलब इतना ज़्यादा खुश। हम लोग ने मतलब 2 बार रोपवे पे बैठा, वहाँ से एक बार मनसा देवी मंदिर जाना था, जो कि अभी जा रहे हैं हम लोग मनसा देवी मंदिर। तो यहाँ से बैठे, फिर वहाँ से पूजा वूजा करके फिर हम लोग उसी टाइम फिर वहाँ से आपको रोपवे से रिटर्न किया जाएगा इसी पे। तो इसका टिकट का पैसा था एक आदमी का 160, आई थिंक 160 लिया था या फिर 170 ऐसे कुछ करके। तो इधर से मनसा देवी मंदिर जाने का 160 या 70 था रुपये का टिकट का। और जब हम लोग चंडी देवी मंदिर गए तो वहाँ पे 200 या 300 ऐसे टिकट का था एक आदमी का। चंडी देवी मंदिर पे जाने का थोड़ा सा टिकट का पैसा थोड़ा हाई था, तो हम लोग ने रोपवे से केवल इतना गया है कि मतलब पैसा टिकट का जो है ज़्यादा इसी में लगा था क्योंकि एक आदमी का पर था 160 या 70 ऐसे कुछ करके। तो ये देखो व्यू, बाप रे, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ कि पूरा अच्छे से पूरा व्यू लूँ, बट मोबाइल था और एक सी भी था, ज़्यादा नीचे में नहीं देखना था क्योंकि बहुत डेंजर भी होता है ये, तो डर भी लग रहा था। बट जो व्यू देखने लायक था, खुले आंखों से मैं मतलब मुझे विश्वास नहीं होता। आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा वो सीन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग ने मस्ती किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पर नीचे में देखो जो लोग जाते हैं ना रोड से, सीढ़ी से ये तो मेरे सीने में है दफन, तो जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगर, दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन करके बता नहीं जल्दी कहीं और जा सकते।
मस्त व्यू है का घर बना लेते हम भी डर गए मनसा देवी का मंदिर से पूजा करके और वहाँ से उतरिएगा तो वहाँ पे भी बहुत सारा मिलता है, चूड़ी सिंदूर, मतलब बहुत सारा जो लेडीज़ लोग का होता है वो सारा। तो वो दीदी कुछ ली चूड़ी वूड़ी। फिर हम लोग यहाँ से हरिद्वार से हम लोग मतलब जा रहे थे हम लोग। तो हम लोग को लगा कि अब मतलब मनसा देवी मंदिर घूम लिए, उसके बाद अब कोई टेम्पल मतलब अब बस यही लास्ट था। फिर सोचे हम लोग कहीं और जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे हरिद्वार से। और ये मैंने ऊपर का व्यू, ऊपर से मैंने ये व्यू लिया है हरिद्वार का। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग निकल रहे थे तो फिर यहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं कोई होटल में खाना खाने। वहाँ पे भी आपको ऊपर में जहाँ मनसा देवी का मंदिर है वहाँ के ऊपर में खिलाया जाता है खाना, बट वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली था। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं खाए, क्योंकि जो खाना मतलब एक डोसा दे रहा था 200 या 300 का, बस एक डोसा 300 का शायद ऐसे कुछ था, 2 या 300 का। तो हम लोग ने सोचा कि चलो अच्छे से होटल में बैठ के प्रॉपर खाना वाना खा के तब हम लोग निकलेंगे कहीं और घूमने हरिद्वार में ही। बट हम लोग वहाँ गए तो जो हम लोग के कार ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि एक और टेम्पल है यहाँ पे, मनसा देवी नहीं, वहाँ चामुंडे माता का कुछ देव मंदिर है ऐसे, चामुंडे माता का शायद करके। तो वहाँ पे हम लोग को जाना था, बट हम लोग जब खा लिए तब उन्होंने बताया। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो सोचे हम लोग कि चलो खाएँगे, क्या हुआ, वैसे भी वहाँ पूजा करने को मिलता नहीं है, बस प्रसाद ले लो आप, दे दो पंडित जी को, वो चढ़ा देते हैं। तो बस हम लोग वहाँ से गए और चामुंडे माता के मंदिर में फिर वैसे ही जाना होता है बैठकर। तो वहाँ पे हम लोग फिर दूसरे मंदिर में जाते हैं, पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। बट जिस होटल में हम लोग खाने जाते हैं मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक तो बहुत ज़्यादा महंगा था, ऊपर से मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने तो बस थोड़ा सा खाया, जीजू ने खाया, बाबू ने खाया, और मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग खा के फिर वहाँ से यहाँ से हम लोग अब निकल, यहाँ कार में हम बैठ के जा रहे थे हम लोग खाना है होटल में। तो खा के उसके बाद हम लोग जाते हैं चामुंडे माता के मंदिर में। तो जो कि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। एक तो बारिश से भींगी हुई थी तो सारा पानी शरीर में बॉडी में सूख रहा था, तो इसलिए और ज़्यादा बॉडी में पेन भी और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। एक बार जान लो जो भी भगवान के मंदिर होते हैं थोड़ा चलना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए होटल में खाना खाने और खाकर यहाँ से निकल चुके हैं। और वहाँ का देखो सब लोग जा रहे हैं कांवर लेकर, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताओ। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और सब लोग कांवर लेके जा रहे थे और सब लोग भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था। और ये देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ से हम लोग अब जाते हैं चामुंडे माता के मंदिर में, जो कि वहाँ पे भी जाना होता है। जैसे यहाँ पे मनसा देवी मंदिर में है ना, सेम वैसे ही चामुंडे माता का जो टेम्पल है ऊपर में पहाड़ का ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। जो मनसा देवी मंदिर है ना उससे बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो यहाँ पे भी टिकट वैसे ही लगेगा, बट यहाँ टिकट का दाम थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है। यहाँ शायद 300 एक आदमी का लग रहा था। तो हम लोगों ने टिकट करवाया यहाँ का। और फिर यहाँ पे भी थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जितने नंबर पे होगा उसके बाद आपको जाना है। तो यहाँ पे कार वाला ट्रेन का बनाया गया था, सॉरी ट्रेन का बनाया गया था। तो उसमें बैठ के हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो लिया। और वहाँ का तो सारा लोकेशन इतना अच्छा था, तो सब हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग फ़ोटो वीडियो ले ही रहे थे। तो वीडियो भी थोड़ा मैं ज़्यादा बहुत मतलब हिल जा रहा था, क्योंकि मैं देखने में इतना ज़्यादा मगन हो गई थी वहाँ का व्यू, और इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वीडियो भी अच्छे से नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बस पहुँच गए हैं चामुंडे माता के टेम्पल में जाने के लिए। हम लोग का नंबर आ चुका था, तो बस अब हम लोग जाने वाले थे। चल रहे हैं हाँ, आज केवल इसी में पैसा लगेगा, आज सिर्फ इसी में पैसा लगेगा। ब्लॉग पूरा करते हैं, ऑन है
तो फिर इसमें हम लोग जैसे ही रोपवे में बैठे तो इसका जो हाइट था ना चामुंडे माता के टेम्पल में जाने का बहुत ज़्यादा हाइट पे था। तो दीदी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो जिस साइड से बैठी थी ना उधर से पूरा ही दिख रहा था जो हाइट था, और हम लोग जो बैठे थे उससे उतना नहीं दिख पा रहा था। मतलब उतना हाइट ज़्यादा डरावना था बट डरावना नहीं लग रहा था। बट दीदी ने इतना डरा दिया कि मुझे भी डर लगने लगा क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा हाइट पे था। बट मैंने बोला कि जो भी हो एंजॉय किया जाए, मस्ती किया जाए, क्योंकि एकदम इतना अच्छा जो फील आ रहा था ना, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ डर के ख़राब करूं, इसलिए मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बाबू यहाँ सबको बैक कर रहा था, जो रोपवे में बैठा के जाते हैं लोग ना और लोग, तो वो सब लोग को बाबू बैक कर रहा था। मतलब मैं सोच रही थी अच्छे से और लोग और अच्छे से वीडियो लो, बट हो ही नहीं पा रहा था। बट मैंने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया है, जो भी मैं दिखा पा रही हूँ आप लोग देख लो ब्लॉग में जो भी मैं शूट किया, क्योंकि मैंने वीडियो के चक्कर में, इतना ब्लॉग के चक्कर में मैंने फ़ोटो भी इतना कम लिया है अपना, जो कि मैंने फ़ोटो बहुत ज़्यादा लेती थी बट नहीं लिया। वैसे भी मंदिर था तो मुझे ज़्यादा फ़ोटो लेने का ये नहीं था, बस ब्लॉग शूट करना था तो मैंने शूट कर लिया। तो वो भी मैं सारा साउंड में ही डालूँगी क्योंकि मुझे प्रॉपर बताना है। तो वहाँ पे भीड़ में इतना ज़्यादा हल्ला होता है कि मैं बोल भी पाती तो आप लोग नहीं सुन पाते वीडियो में, इसलिए मैं सारे में साउंड डाल रही हूँ अपना। तो यहाँ पे देखो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था बट मज़ा आया। बट हम लोग अब नीचे उतर गए, अब हम लोग जा रहे हैं चंडी देवी माता की पूजा करने। एकदम क्या पता क्या फील हो रहा है, चंडी देवी यहाँ से दिखाते हैं। मजा आ रहा है। तो रोपवे से उतर के भी आपको थोड़ा सा मनसा देवी जो चंडी देवी माता है उनके मंदिर पे जाने के लिए थोड़ा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, थोड़ा चलना ही पड़ेगा। मतलब आप कोई भी टेम्पल में जाओ, या तो रोपवे से जाओ या पैदल जाओ, बट थोड़ा चलना ही पड़ता है। वैसे भी टेम्पल है तो थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा सा तो पुण्य करना ही चाहिए। पुण्य क्या मतलब, थोड़ा चलोगे, थोड़ा कष्ट सहोगे तभी भगवान जी खुश होंगे ना, ऐसा बोला जाता है। और ये देखो व्यू, भाई साहब इतना अच्छा व्यू था ना, मैं तो पूरा एकदम क्या ही बताऊँ मैं कितना मतलब खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे नेचर से इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं देख मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से जाऊँ, मैं भी और रुकूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही मुझे मतलब आप लोग वीडियो में देख कर समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश थी और मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखो कितने सारे बंदर थे, सब सारे लोग का प्रसाद छीन ले रहे थे, बट क्या करें, इन लोग का भी तो ये है ना, कहाँ जाएंगे आखिर जब नहीं खाएंगे तो। यहाँ से देखो व्यू, बहुत ही ज़्यादा व्यू था। वीडियो तो मेरा इतना ज़्यादा हिल जा रहा था क्योंकि मुझे चलना भी पड़ रहा था और रुकना भी नहीं था, क्योंकि दीदी लोग जल्दी जल्दी, भीड़ होता है बहुत ज़्यादा। फिर भी इस टेम्पल में तो कम भीड़ था क्योंकि 3 बज चुका था, तो सारे लोग तो जिनको पूजा करके जाना होता है वो चले जाते हैं, बट ठीक था, अच्छा था। तो यहाँ पे कोई भी अपना मन्नत मांग के और आप यहाँ पे चुनरी बांध सकते हो। तो वहाँ पे देखो कितने सारे चुनरी बांधे हुए हैं, ये माता का मंदिर है ना, तो यहाँ पे आप मन्नत मांग के और चुनरी बांध दो तो जो मन्नत होता है वो शायद पूरा होता है। तो यहाँ दीदी बांध रही थी, उसके बाद मैंने भी बांधा है, तो उसका क्लिप शायद मैंने ऐड नहीं किया, बट मैंने भी बांधा है। बताऊँगी नहीं क्या मांगा है बताना नहीं चाहिए। तो बस यहाँ से हम लोग पूजा करते हैं और चल देते हैं, तो आप लोग और देखो आगे में ब्लॉग। चिंगारियां ये तो मेरे सीने में है दफन, तो जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगर, लहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके बता, करता हूं मैं ओम देवा 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 नमः, नमो नमः देवा 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 नमः, नमो नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ, ओम देवा 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 नमः, नमो नमः। तो गाइज ये था हरिद्वार का सेकेंड पार्ट ब्लॉग, जो कि मैंने बोला था कि सेकेंड पार्ट भी आएगा।
तो क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा है, वैसे भी मैं नहीं चाहती थी ज़्यादा वीडियो को मैं एडिट करूं क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट था और मुझे तो मैं नहीं चाहती थी कि इसे मैं ज़्यादा एडिट करके डिलीट करके मैं आप लोग के साथ हर मोमेंट शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने उतना वीडियो को डिलीट ज़्यादा नहीं किया है, बट मैंने एडिट किया है। तो ये था सेकेंड पार्ट हरिद्वार का। थर्ड पार्ट जो आएगा वो है ऋषिकेश का, जिसमें हम लोगों ने ऋषिकेश घूमा है, तो इसका वो जल्दी ही आएगा। थोड़ा सा ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है, वैसे मैंने बताया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, फिर भी मैं कैसे कैसे एडिट करके डाल रही हूँ वीडियो। बट जो भी हो, आप लोग वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, तो जल्दी ही आएगा थर्ड पार्ट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही थर्ड पार्ट में। करता हूँ मैं अब मतलब इतना सुकून है, मतलब क्या बोलूं, बाप रे गजब गजब है यार। ये देखो हर हर तुम बोल रहे हो पास पास आओ, फिर से